चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, तथा आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि आप क्लासेस का आनंद ले रहे होगे तथा क्लासेस डेली कर रहे होगे। ठीक है, अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तथा आप डेली कर रहे हो, ठीक है ना, या हमारे यूट्यूब चैनल को डेली फॉलो कर रहे हो, तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आप सभी को पता है हमारा एवरेज औसत चल रहा है। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ओके, मतलब क्लास 1 क्लास 2 आ चुकी है। मैं फाइनल क्लास के लिए औसत के आपके सामने खड़ा हूं। ओके, आज आज ना थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जो पिछली बार एग्जाम में रिपीट हुए, ठीक है, जो क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं या इस बार एग्जाम में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ओके, मतलब कि आज की क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। जिन जिन लोगों ने 2 क्लासेस की है भाई, उनके लिए आज की क्लास इजी जाएगी। जिन जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार फिर से देख लो, बाद में ये थर्ड क्लास पे आओ ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। या आप बेसिक, अब जब आप बेसिक करोगे ना तभी तो आप एडवांस या मॉडरेट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज थोड़ा एज के फॉर्मेट में या मिक्स क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना आज, ओके, जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये पिछली बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं तथा आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो मैं सीधा अपने चैप्टर पे जा रहा हूं। ओके, मैं सीधा चैप्टर पे जा रहा हूं। आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा। प्रश्न है 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ओके, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। आज पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान उम्र बताइए मेरे भाई। 5 वर्ष पहले पति पत्नी ही थी, पति तथा पत्नी ही थे, सिर्फ 2 लोग। ठीक है, और क्या बोल रहा है 5 वर्ष पहले, आज पति पत्नी बच्चा। भाई अब उनको ना अभी एक बच्चा भी है। ठीक है, अब क्या है, एक बच्चा भी है। मतलब अब कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 5 वर्ष पहले 23 वर्ष थी, मतलब कितने लोगों की, एक थी पति मानता हूं मैं। ओके, क्या मानेंगे इसको, पति पत्नी लिखू या मैं लिखू हस्बैंड वाइफ। ओके, हस्बैंड वाइफ मानेंगे। ओके, एच हस्बैंड के लिए तथा वाइफ के लिए डब्ल्यू बराबर पति पत्नी 23, 2 लोग है। तो आयु का योग निकालने के लिए मुझे ना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी वह 46 साल उनके आयु का योग होगा। ठीक है, अभी 46 साल उनके आयु का योग होगा। कब 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 46 साल होगा, 5 वर्ष पहले। कब होगा 5 वर्ष पहले पति तथा पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। तो मेरे भाई वर्तमान में मतलब दोनों में 5-5 साल जुड़ेंगे, दोनों में 5-5 साल जुड़ेंगे। इसका मतलब पत्नी में भी 5 साल तथा पति में भी 5 साल। भाई 5 और 5 10, अभी 5 साल पहले 46 है, तो वर्तमान में कितना होगा 56। वर्तमान, प्रेजेंट, वर्तमान। ओके, वर्तमान में पति पत्नी कितने के 56। अब क्या पूछ रहा है, आज पति पत्नी व बच्चे, मतलब आज पति पत्नी व बच्चे, मतलब 3 लोग, पति पत्नी बच्चे, इनकी औसत आयु 20 वर्ष है। इनकी औसत आयु 20 वर्ष है। आयु का योग कितना होगा 60। आयु का योग कितना होगा 60। मेरे दोस्त, इसमें ना पति भी है, इसमें पत्नी भी है तथा इसमें बच्चे भी है। ओके, इसमें उनका बच्चा भी है। तीनों का मिलके 60 है। यहाँ पे पति पत्नी का मिलके 56 है। तो दोस्त पूछ रहा है बच्चा कितने साल का है, तो 60 में से 56 जाएगा तो 4 साल का बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ओके, तो 4 साल का बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। मेरे दोस्त क्यों, यहां पे समझो, अगर आज बात करता हूं मेरे तथा मेरे भाई की। ओके, मैं तथा मेरा भाई। 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 मैं आज 5 साल का हूं, मेरा भाई 7 साल का है। कितने साल का है, 7 साल का है। मैं आज 5 साल का हूं, मेरा भाई 7 साल का है। मुझे एक बात बता दो कि आज से 5 साल बाद मैं तथा मेरा भाई कितने साल के होंगे। आप लोग कहोगे सर अगर 5 साल बाद पूछ रहे हो तो इसमें भी 5 साल जुड़ेंगे, इसमें भी 5 साल जुड़ेंगे। ये मैं हो जाऊंगा 10 साल का, 5 और 5 10,
और मेरा भाई हो जाएगा 12 साल का। यहां से एक और कंसेप्ट निकलती है दोस्त, समझो। ओके, ये तो आपको समझ में आया होगा। आई होप मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, समझो और समझाता हूं। ओके, देखिए आप। ओके, मैं हो जाऊंगा 10 साल का, मेरा भाई हो जाएगा 12 साल का। ओके, मैं हो जाऊंगा 10 साल का, मेरा भाई हो जाएगा 12 साल का। तो मुझे एक बात बता दो, पहले वह थे 5 तथा 7 के, अब हो गए 10 तथा 12 के। एक कॉमन चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं आज मेरे भाई से या बहन से या किसी से भी अगर मैं आज 2 साल बड़ा हूं, तो मैं मरते दम तक उनसे 2 साल ही बड़ा रहूंगा। इसका मतलब इन दोनों की आयु में अंतर अगर 2 है, तो ये 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो या 150 साल तो कोई जीता नहीं यार, कोई जिए तो जिए। ठीक है, आयु में अंतर 2 ही रहेगा, ये बात सही है। ठीक है, आयु में अंतर 2 ही रहेगा। भाई एज कितनी भी हो, अगर मैं किसी से आज 2 साल बड़ा हूं, तो मरते दम तक 2 ही साल बड़ा रहूंगा, ये बात समझ लो आप। यहाँ पे दोनों का दिया था 5 वर्ष पहले, दोनों में 10 साल प्लस कर दिए। 5 वर्ष पहले उनका 46 है, तो 5 वर्ष के बाद मतलब पत्नी में और पति में दोनों में 5-5 साल जुड़ेंगे। 10 मैंने 10 ऐड कर दिया, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे कितना है 56 है। 56 किसका है, पति तथा पत्नी के वर्तमान आयु का योग है 56। उनके साथ अब एक बच्चा भी है, तो तीनों की औसत आयु कितनी हो रही है 20। तो 20 तिया 60। मेरे भाई पति पत्नी सिर्फ 56 के, पति पत्नी बच्चा 60 का है, तो 60 में से मैं 56 माइनस करूंगा तो 4 साल का वर्तमान में बच्चा होगा। भाई ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बेस आप सभी के लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन भाई पढ़ो आराम से, ठीक है, गड़बड़ ना करो। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी। कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले थी। भाई वर्तमान में तो 3-3 साल जुड़ेंगे ना, ये पहले की बात कर रहा है। मुझे क्या चाहिए, वर्तमान चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वर्तमान चाहिए। और हमेशा क्वेश्चन में वर्तमान आयु पूछी जाती है तथा वर्तमान ही लिया जाता है। ओके, तथा वर्तमान ही लिया जाता है। यहां पे समझो, 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो 5 व्यक्ति है यहाँ पे मेरे पास, 5 व्यक्ति, उनकी औसत आयु 17 वर्ष थी। 17 पंजे कितना होता है, 7 पंजे 35 के 5 बचे 3, और 5 एकम 5 और 3 8, 85। आयु का योग कितना था, 85 था। कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। भाई सब में 3-3 साल जुड़ेंगे, मतलब 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्तियों में 3-3 साल जुड़ेंगे, तो 15 साल और प्लस हो गए, ये आ जाएगा 100। ये क्या है, इन 5 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग। ये क्या है, इन 5 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग। अबे प्रत्येक में जुड़ेंगे ना 3-3 साल। उसके बाद क्या पूछ रहा है, आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है, आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है। मतलब क्या, वर्तमान का वर्तमान के बराबर कर दो। वर्तमान में क्या कंडीशन आ रही है, वर्तमान में आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है, तो टोटल लोग कितने हुए, 6 लोग हुए। भाई उनकी औसत उम्र, व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है और औसत उम्र समान है। औसत उम्र समान है मतलब अगर पहले 17 थी ना, तो अब भी 17 ही है, तो गुना 17 पूछेगा। लास्ट में बच्चा कितने का है, तो बच्चा ही पूछ रहा है। बच्चे की वर्तमान उम्र बताइए, 6-7 42 के 2 बचे 4, 6 और 6, 6 और 4 10। ओके, 102। पहले अगर 5 लोग 100 साल के थे, 100 मतलब साल मानो या आप, पहले अगर 5 लोगों की आयु का योग 100 था, तो अब 6 लोगों की आयु का योग 102 आ रहा है। तो किसके आने से बड़ा, भाई बच्चे के आने से बड़ा। तो बच्चा कितने साल का होगा, 2 साल का होगा, ऑप्शन नंबर सी। बच्चा कितने साल का होगा, 2 साल का होगा, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप इस कंसेप्ट को भी आप समझ गए होंगे। ओके, एक बार मैं फिर से बताता हूं, 5 व्यक्ति दिए थे, 3 साल पहले की आयु दी थी, मुझे वर्तमान के लिए प्रत्येक में 3-3 साल प्लस करने पड़ेंगे। मेरे दोस्त अगर 5 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, कितने भी बच्चे हो, हर एक आदमी में, हर एक बच्चे में 3-3 साल प्लस हो गए, क्योंकि मुझे 3 साल पहले का दिया है, मुझे वर्तमान चाहिए। वर्तमान का योग हमेशा वर्तमान आयु के बराबर किया जाता है, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। ये बात दिमाग में रट लो। एक और बात रटो कि अगर मैं किसी से आज 2 साल छोटा हूं या 2 साल बड़ा हूं, तो मरते दम तक मैं उससे 2 साल छोटा या 2 साल बड़ा ही रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा लंबा है,
लेकिन इससे ना आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए। ओके, यहां पे लिखा है माता पिता और बेटे की औसत आयु, बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। ओके, यहां पे लिखा है माता पिता और बेटे की औसत आयु, बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। ओके, माता पिता और बेटा तीन लोग दिए दोस्त, कितने लोग दिए? तीन लोग दिए, माता मदर प्लस फादर प्लस सन। ओके, मदर प्लस फादर प्लस सन, कितने लोग हैं? शादी आयु बेटे के शादी के समय, इसका मतलब बेटे की जब बेटे के शादी के समय, बेटे की शादी तो बाद में हुई है, वहां तक तो तीन ही लोग हैं, पत्नी तो बाद में आई ना, पत्नी बाद में आई, तो तीन लोगों की औसत उम्र कितनी है? औसत उम्र 42 है, तो उनकी आयु का योग कितना होगा? 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 126। ओके, कितना होगा? 126। ओके, 42 मतलब आयु का योग कितना आया? 126 आया। एक वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। मेरे भाई पूरे परिवार की औसत आयु शादी के 6 वर्ष बाद 36 हुई है। ओके, तो यहाँ पे एक बात समझो, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, वर्तमान में इन सब में मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 गुना 3 लोग है तो 6 तिया 18, मतलब वर्तमान में इन तीनों की आयु का योग कितना है? इन तीनों की आयु का योग कितना है भाई? मदर फादर तथा सन, मतलब माता पिता तथा लड़का, 126 प्लस 18, 126 प्लस 18 कितना होता है? ये हो जाएगा 14 के 4 बचे, 2 और 2 14, 8 और 2 8 और 6 14 के 4 बचा 1, बचा 1, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 एज इट इज 144। वर्तमान में कितना है योग? 144, 144। ओके, मैं 126 में जब मैं 18 जोड़ता हूँ तो 144 आएगा ना, 4 1 बचा 2 2, हाँ 144 ही आएगा, 144 वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में क्या है? 144 है। ओके, क्या बोल रहा है आगे? आगे बोल रहा है एक वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ, इसका मतलब बच्चा पैदा होने से पहले कितने लोग थे? बच्चा पैदा होने से पहले कितने लोग थे? एक वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ है और शादी के 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष होती है। ओके, इसका मतलब शादी के 6 वर्ष बाद 36 वर्ष होती है, शादी के 6 वर्ष बाद 36 वर्ष होती है। वर्तमान में कितनी? वर्तमान में कितनी? एक बात समझो यहां से, वर्तमान में 5 लोग हैं। ओके, 5 लोग मतलब मदर फादर सन वाइफ तथा इनका एक और सन। ओके, इनका एक और सन, 5 लोग है। इनकी क्या कंडीशन बनी? इनकी कंडीशन बनी एक वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ, शादी के 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 होती है, तो वर्तमान में कितनी? वर्तमान में कितनी? वर्तमान में कितनी? 5 लोगों की वर्तमान में कितनी? तो आप कहोगे 36 गुना 5, 6 पंजे 30 के 0 बचे कितने? 3, 5 तिया 15 और 3 18, 180। ओके, अभी वर्तमान में 5 लोगों की मतलब पति पत्नी, उनके माता पिता तथा एक बच्चा, 5 लोगों की कितनी है? 180 है। 5 लोगों की कितनी है? 180 है। यहां से क्या कंसेप्ट निकला मेरे दोस्त? ये तो पहले से परिवार में थे भाई, 180 क्यों हुआ? 180 क्यों हुआ भाई? एक नई लड़की मतलब बहू उनके साथ जुड़ी तथा एक बच्चा उनके साथ जुड़ा, इसलिए योग बढ़ा। ओके, यहां से एक बात समझो, जब मैं 180 में से 144 माइनस करता हूं, 180 में से 144 माइनस करता हूं, कितना आता है मेरे पास? कितना आता है? 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचा 1, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 36। ये 36 क्या आया? 36 क्या आया? 36 आया है दोस्त बच्चा तथा बहू की आयु का योग, बच्चा तथा बहू की आयु का योग। क्योंकि मेरे भाई ये जो 144 है ना, ये उस परिवार के माता पिता तथा उनके बच्चे ने काट दिया। ठीक है भाई, बड़ा क्यों? बड़ा क्यों? क्योंकि एक बच्चा पैदा हुआ है भाई, बहू आई है। ओके, उनकी भी कुछ आयु होगी। तो यहां से एक बात समझो, एक वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ, एक वर्ष बाद, मतलब अभी अगर मेरी शादी हुई है, मुझे ना अगले साल अगर बच्चा पैदा हो रहा है ना, तो 1 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 1 वर्ष का। ओके, बच्चा पैदा हुआ तो बोल रहा है तो शादी के समय बहू की आयु क्या थी? शादी के समय, इसका मतलब 36 भाई। अगर आज किसी की शादी हो रही है, ओके, आज किसी की शादी हो रही है, उनका 1 वर्ष का बच्चा है, तो 6 वर्ष बाद आपके, मतलब एक बात समझो, इस साल मेरी शादी हुई है, ठीक है, इस साल मेरी शादी हुई है। ओके, मैं 6 साल बाद जब मेरा बच्चा देखता हूं, तो क्या मुझे, अगर मैं इस साल शादी कर रहा हूं तो इसी साल बच्चा पैदा होगा? कॉमन सेंस है ना।
भाई अगले साल होगा तो 6 वर्ष बाद वो बच्चा 6 साल का नहीं होगा दोस्त, वो 5 साल का होगा। कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। भाई बच्चे की वर्तमान आयु पूछे तो वो कितने साल हो जाएगी? 5 साल हो जाएगी। ओके, वर्तमान आयु कितनी होगी? 5 साल। भाई इसमें से 5 घटा होगा तो 31 क्या है? 31 बहू की 6 वर्ष के बाद की उम्र है, शादी के 6 वर्ष बाद की। भाई शादी के समय बहू कितने साल की थी? शादी के समय थी 31 माइनस 6 बराबर 25 साल की। ऑप्शन नंबर ए। ओके भाई, भाई शादी के समय भाई बच्चा बच्चा 1 वर्ष बाद पैदा हुआ है, 1 वर्ष बाद, और परिवार की आयु दी है 6 वर्ष बाद की, तो बच्चा कितने साल का है? 5 साल का। बच्चा कितने साल का है? 5 साल का। जब जब उसकी पत्नी उसके परिवार के साथ जुड़ी, इनडायरेक्टली बच्चा लेके थोड़ी आई परिवार में, बराबर है ना? इनडायरेक्टली बच्चा लेके थोड़ी आई परिवार में। भाई स्टेप बाय स्टेप साल तो लगा होगा ना। समझो, यहां से हंसने की जरूरत नहीं है भाई, कॉमन सेंस है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके ठीक है, समझो यहां से बच्चा इनडायरेक्टली लेके आएंगी क्या कोई लड़की, या सीधा मंडप में बच्चा लेके खड़ा रहेगी पत्नी के अपने पति के साथ? ओके ठीक है भाई। 31 क्या आया? 31 आया शादी के समय उसकी पत्नी, मतलब उनकी बहू के आयु का योग, मतलब उनकी बहू की आयु। भाई शादी के 6 वर्ष बाद, सॉरी शादी के 6 वर्ष बाद, शादी के समय कितनी होगी? शादी अगर 6 वर्ष बाद हुई और 1 वर्ष बाद बच्चा पैदा हुआ है तो 5 और 1 6 साल, उसमें से माइनस करेंगे। शादी के समय बहू की उम्र थी 25 साल। ओके, इसी बात से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, अगला क्वेश्चन, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है। ओके भाई, थोड़े से ना कंसेप्ट वाले सवाल है आज, सभी आपको समझने हैं। ओके, एग्जाम में गलत ना होनी चाहिए। दिया है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 36 है। मैंने बोला है जब भी औसत दिया हो ना तो आपको हमेशा योग निकालना है। जो जो दिया है साथ साथ लिखते जाओ, जो जो चीज दी है साथ साथ लिखते जाओ। क्या क्या दिया है? सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का औसत तापमान कितना है? 33 डिग्री सेल्सियस। 3 दिन है तो योग कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 99। ओके, योग कितना आएगा? 99। दोस्त आगे क्या दिया है? मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान, मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 3 दिन है, कितना दिया है? 30। तो योग कितना आएगा? 90। ओके, योग कितना आएगा? 90। यहां से समझो, यहां से आप लोग एक बात समझो, मेरे पास सोमवार दिया है, मंगलवार दिया है, बुधवार दिया है। यहाँ पे मंगलवार बुधवार दोनों जगह कॉमन है, सोमवार और गुरुवार एक ही बार आया है। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है यदि गुरुवार का तापमान 30 डिग्री, भाई क्या है औसत तापमान गुरुवार का? 36 है, यहाँ पे 36 है। ओके 36 है, मतलब आयु का योग कितना होगा उनकी? 36। 6 तिया 18 के 8, एक बचा, 3 तिया 9 और 1 10, 108। कितना होगा? 108 होगा। मेरे दोस्त यहाँ पे समझो, यदि गुरुवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, सोमवार का तापमान कितना? ओके, गुरुवार का 30 डिग्री है तो सोमवार का कितना? समझो यहां से दोस्त। ओके, यहां से मेरे पास दो कंडीशन बन के आई, हमेशा पहले वाला लिया जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, और अंत वाला लिया जाता है। दोनों ही पूछ रहा है, पहले वाला तथा अंत वाला, क्योंकि बीच वाले तो दोनों कॉमन आएंगे। ओके, तो मेरे पास सोमवार प्लस का गुरुवार कितना दे रखा है मेरे दोस्त? अगर इसमें से ये घटाता हूं तो सोमवार तथा गुरुवार का मुझे तापमान के आयु का योग मिलता है कंबाइंड एवरेजली, ठीक है ना? तो कितना आता है वो? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। यहां से क्या दिया है? यदि गुरुवार का तापमान 30 है, ऑलरेडी गुरुवार एक हिंट के रूप में मुझे दिया है, कितना है गुरुवार का तापमान? 30 है। ओके, गुरुवार का तापमान कितना है दोस्त? 30 है। पूछ रहा है मुझसे, पूछ रहा है सोमवार का बताइए। तो मेरे भाई जब मैं 30 में से ये 9 माइनस करूंगा तो क्या सोमवार 21 नहीं आएगा? क्या सोमवार 21 नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। मेरे दोस्त दोनों कंबाइंड मिलके 9 है। ओके, एवरेज में, सॉरी योग में। भाई गुरुवार अकेला 30 है, 30 डिग्री सेल्सियस है। जब मैं दोनों का इसमें से माइनस करता हूं तो मुझे सोमवार मिलेगा। आप सभी को पता है जब दो चीजें दी हो, सॉरी 3 चीजें दी हो, 3 में से 2 और दी हो, तो जब मैं 3 में से वो 2 माइनस करता हूं तो जो बची है चीज वो मुझे मिलती है। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप सभी को दिख रहा होगा।
मैंने पिछला क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के माध्यम से समझाया, आज अभी थोड़ा सा ना मैं टेक्निक के माध्यम से समझाता हूं। देखो 4 दिन है मेरे पास, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार। ओके, गुरुवार। इसका औसत तापमान कितना है 4 दिनों का? 31 है, 31 डिग्री सेल्सियस है। तथा और 4 दिन है मेरे पास, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार। यहाँ का औसत तापमान कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस है यार। यहाँ सॉरी 29.5, कितना है? 29.5 डिग्री सेल्सियस है। ओके, डिग्री सेल्सियस है। मुझे एक बात बता दो, अगर मैं दोनों में 4 से गुना करता हूं तो उनके ओरिजिनल मान पे तो कोई फर्क नहीं गिरेगा? गिरेगा? आप कहोगे नहीं गिरेगा, तो मैं सीधा ना या इस औसत में भी अंतर लेके उन संख्याओं के बराबर कर सकता हूं। कैसे? औसत में अंतर आएगा मेरे दोस्त, यह आएगा 31 में से 29.5 जाएगा तो 1.5 का, कितने का आएगा? 1.5 का। तो यहां पे समझो कितने दिन है? 4 है, तो 4 गुना 1.5 बराबर कितना होगा? सॉरी क्या दिया है मुझे क्या दिया है? 4 गुना 5 चौके 20, हाँ 4 दिन है ना। 4 पंजे 20 के 0 बचे 2, 4 एकम 4 और 2 6। ओके, ये 6 क्या आया? ये 6 वह चीज आई है जो मुझे ऐड करनी है दिए गए तापमान में। मतलब मुझसे ना शुक्रवार का तापमान 28 दिया और सोमवार का पूछ रहा है। शुक्रवार का दिया है 28 तथा मुझसे ना सोमवार का पूछ रहा है। तो एक बात कह दो कि ये जो मेरी 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 औसत में योग आया है, ओके, ये जो मेरे औसत में योग आया है, ये मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा 34 34। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। 34 34 ऑप्शन नंबर। आप ना सीधा ना आप अंतर ले सकते हो किसमें? औसत में। ये कंसेप्ट मैंने आपको कल पढ़ाई है, जिसने वह वीडियो नहीं देखी एक बार देख लो, आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रहा। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए, बोल रहा है एबीसी की औसत उम्र 30 वर्ष है। एबीसी की औसत उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। एबीसी की औसत उम्र 30 वर्ष है। ओके भाई, औसत उम्र दी है या किसी भी प्रकार का औसत दिया है तो आप लोग हमेशा क्या निकालोगे? योग निकालोगे, योग निकालोगे, सिर्फ योग निकालोगे। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। 3 लोग है, उम्र औसत उम्र कितनी है? 30, तो योग कितना आएगा? 90। दोस्त हमेशा योग लिया जाता है, समझ लो। ओके, हमेशा योग लिया जाता है। आगे क्या दिया? उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात। भाई काम ही खत्म है। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया है? ए रेशो बी रेशो सी का 1 2 3। समझो 3 और 2 5, 5 और 1 6। 6 रेशो का मान अगर 90 है, आयु का योग भी कर लो ना, रेशो में योग कर लो ना, तो एक रेशो का कितना? 1 रेशो इज इक्वल टू 6 कम 6, 6 पंजे 30। एक रेशो का कितना? 15। तो यहां से क्या दिया है? क्या पूछा है? ओके, क्या पूछा है? पूछ रहा है प्रत्येक की उम्र बताइए। 15 एकम 15 पहला, 15 एकम 15 साल का पहला होगा, 15 दूना 30 साल का दूसरा होगा, 15 तिया 45 साल का तीसरा होगा। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो उनकी आयु का योग कितना आएगा? 90 आएगा। जब मैं जोड़ूंगा तो उनकी आयु का योग 90 आएगा। तो 15 30 45, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भाई रेशो के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है, औसत वाला, ठीक है, रेशो के फॉर्मेट में पूछा है, औसत वाला। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपके सामने ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अगला सवाल। ओके, अब 4 लोग हैं, पिछले क्वेश्चन में 3 लोग थे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 3 लोग थे, अब 4 लोग हैं। यहां से निकालो एबीसीडी का औसत। औसत दिया है तो आप हमेशा योग निकालोगे। 4 लोगों का औसत कितना है? 40 है, तो योग कितना आएगा? योग आएगा 4 चौके 16, 160, 160। उनकी आयु का अनुपात, अनुपात में भी योग कर लो, सीधा डायरेक्ट उड़ा दो। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। 10 रेशो का मान अगर 160 है तो एक रेशो का कितना? 0 से 0 कैंसल, एक रेशो का 16। जिस रेशो में पूछा है उस रेशो में 16 को बांट दो, आपका आंसर आपके सामने। ओके, 4 लोग है ए बी सी डी, 4 लोग है ए बी सी डी, 1 2 3 तथा 4। ओके 4। भाई मल्टीप्लाई कर दो 16 से सब में, आपका आंसर आपके सामने। गुना 16 ए के लिए, गुना 16 बी के लिए, गुना 16 सी के लिए, गुना 16 डी के लिए। 16 32 और 48 और 4 के 64। भाई ए की उम्र हो जाएगी 16, बी की हो जाएगी 32, सी की हो जाएगी 48 और डी की हो जाएगी
64, 16, 32, 48, 64। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे या लिख रहे होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ओके, चलिए इसी बात से भाई आज के दिन का अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है अभी? अभी कितने क्वेश्चन बचे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। ओके, उसका वर्तमान औसत बताइए। एक बात मुझे बता दो, एक बल्लेबाज अगर 17वीं पारी में 87 रन बना रहा है तो 16वीं पारी तक तो वो खेला है मेरे दोस्त, ठीक है। 16वीं पारी तक तो क्या हुआ है, वो खेला है। तो 16वीं पारी तक खेला है तो जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया। भाई 16वीं पारी तक तो 3 रन कम ही रहेगा उसका औसत, मतलब छोड़ दिया 48, समझ लो यहां से। ओके, आगे क्या बोल रहा है, 16वीं पारी के बाद 3 रन बढ़ा है, मतलब मुझे अगर 17वीं पारी चाहिए, वर्तमान की 17वीं पारी चाहिए, तो आप एक बात समझ लो, हमेशा ऐसा क्वेश्चन है ना तो रट लो, ऐसे ही करना है, ठीक है। 87 में से कुल बढ़ा हुआ औसत माइनस करोगे, कितना आएगा? 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचता है? 17 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 9। एक यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3, 39। ये 39 क्या है? 39 क्या है भाई? बोल क्या रहा है, उसका वर्तमान औसत 3 रन बढ़ जाता है। औसत 3 रन बढ़ जाता है मतलब ये 17वीं पारी के बाद का औसत है। जब इसमें से 3 रन तीन में माइनस करता हूं तो 36 क्या आएगा? उसका वर्तमान औसत आएगा। मतलब 17वीं पारी के बाद वो हर एक मैच में 36, 36 रन बना रहा है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। एक बात यहां से समझो, अगर जब भी औसत आपका बढ़ रहा है, कुल औसत में, सॉरी, जब भी आपका औसत बढ़ रहा है, उस बढ़े हुए कुल औसत को जितने रन उसने इस नई पारी में बनाए उसमें से माइनस करना है ताकि आप पहले औसत के बराबर आ सको। ओके, और जब भी औसत बढ़े तब आपको माइनस करना है। अगर औसत घटे तो क्या करना है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके सामने, सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उस टाइप का आपके सामने ये रहा। ओके, उस टाइप का आपके सामने ये रहा। एक बल्लेबाज 10 पारी में 65 रन बनाता है जिससे उसका औसत रन रेट 4 रन बढ़ जाता है। क्या बोल रहा है आगे? बोल रहा है वर्तमान औसत बताइए। 10 पारी मतलब 9 पारियां तो उसने खेली, 9 पारियां खेली, 4 रन बढ़ रहा है तो उसमें भी 4 बढ़ेगा, 36, 4 बढ़ेगा 36। आगे क्या है? आगे है 10वीं पारी में उसने 65 रन बनाए, मतलब 65 में से जब 36 माइनस करूंगा तो 9 पारियों का औसत मिलेगा मुझे। कितना मिलेगा? 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना? 15 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 9। एक बचा और 6 में से 4 जाएगा तो बचेंगे कितने? 2। यहाँ पे 29 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ पे 29 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। भाई रटना है, सिर्फ समझना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन रटे ही जाते, ना समझे जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा। ओके, ये क्या हो रहा था इस केस में? दोनों केस में रन रेट बढ़ रहा था। अब भाई घटने वाला क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। घटने वाला क्वेश्चन भी कर लो, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला आज, ठीक है। घटने वाला क्वेश्चन भी कर लो। ओके, समझो, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। मेरे भाई 12वीं पारी में 90 बनाए, 11 तक तो 5 से ही चला, 5 से ज्यादा ही चला 11 तक, मतलब टोटल 55। ओके, ठीक है। उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए। जब 90 में जब मैं 55 जोड़ता हूं तो कितना आता है? ये आता है 145। भाई जोड़ा क्यों जोड़ा? यहाँ पे कम हो रहा है रन रेट। ओके, रन क्या हो रहे हैं? औसत रन रेट क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो जब वो 90 रन बनाएगा तभी तो बढ़ा है ना, जब वो 90 रन बनाएगा तभी तो बढ़ेगा ना, तब तक तो कम ही होते जाएंगे, इसलिए जोड़ना है। यहां से एक और निकलती है चीज कि रन रेट बढ़े तो माइनस, दूसरा रन रेट घटे या कम हो तब करना है आपको प्लस, ठीक है, तब करना है आपको प्लस। दो चीजें यहां से समझो और जैसा क्वेश्चन आए वैसे आप उड़ा सकते हो। ओके, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आज के दिन का, आज की क्लास का आपके सामने ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
क्वेश्चन है 11 प्राकृत संख्याओं का औसत 42 है। भाई मैंने सभी टाइप के सवाल आपको करवाए हैं इस चैप्टर में, ना तो कुछ बचा है पढ़ाने को, ना कुछ और आपको अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप उस टाइप का सवाल जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई इसको मैं थोड़ा मजे के साथ पढ़ाता हूं, आपको समझो यहां से। ओके चलिए, इसका आंसर आप लाओगे ही लाओगे, 100% लाओगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। इसको ना डबल स्टार मार्क करके लिखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर एसएससी में आते हैं, ठीक है, ज्यादातर एसएससी में आते हैं, समझो यहां से। ओके 11 प्राकृत संख्याओं का औसत 42 है। आपको क्या बोला है मैंने, जब भी औसत दिया हो आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। 11 प्राकृत संख्याओं का योग औसत अगर 42 है तो योग कितना है दोस्त, योग कितना है, हमेशा योग निकालो। योग कितना है, 11 गुना 22 के 2 बचे कितने, 2, 11 चौके 44, 44 और 2 46, 462। योग कितना है दोस्त, 462। ओके आगे दिया है, आगे दिया है पहली 6 संख्या है, पहली 6 संख्याओं का औसत 38 है, उसमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 38 है, तो योग कितना आएगा, 6 48 के 8 बचे 4, 6 18, 18 और 4 22, 228, 228। आगे और समझो, आगे और समझने वाली बात है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। योग कितना आएगा, 6 पंजे 30, 300। योग कितना आएगा, 300। यहां से एक और बात समझो, मुझे ये 11 संख्याएं दोस्त अलग दी है, और ये 6 और 6 12 संख्याएं अलग दी है। इन 12 संख्याओं का योग कितना आएगा, 300 और 200 500 तथा 28 ऊपर के 528। ये कितनी संख्याओं का है, 12 संख्याओं का। यहां पे लेता हूं मैं इसको, ये जो 528 है ना, ये 12 संख्याओं का योग है 528, उसमें से 11 संख्याएं ये है 400, 11 संख्याएं कितनी है, 462। जब मैं 528 में से 462 माइनस करूंगा तो क्या मुझे वह छठी संख्या मिलेगी, क्या वह मुझे छठी संख्या मिलेगी, हाँ मिलेगी। 8 में से 2 जाएगा तो 6, बचा कुछ भी नहीं। 52 में से 6 जाएगा, 46 जाएंगे तो बचेंगे 4 और 2 6, 66। ऑप्शन नंबर सी वह छठी संख्या हो जाएगी 66। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, यहाँ पे छठी संख्या बोले, 7वीं बोले, 8वीं बोले, 9वीं बोले, 10वीं बोले, पहली बोले, दूसरी बोले, तीसरी बोले, चौथी बोले, 5वीं बोले, कुछ भी बोले, ठीक है। आपको यही चीज ध्यान में रखनी है, हमेशा 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 इसमें से ये वाला घटाओ, आंसर आ जाएगा आपका। ओके आंसर आ जाएगा आपका। वो आपको मैं बोला है, वो पहली बोले, दूसरी बोले, कुछ भी बोले, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। भाई ऐसे ही करना है, कुल का योग निकाल लो, कुल के बाद जो पार्टली डिवाइड किया ना, पार्टली जो चीज डिवाइड किया उसका योग निकाल लो, इसमें से माइनस कर दो, वह संख्या मिल जाएगी आपको। ओके आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के दिन का, आज की क्लास का भाई आपके सामने ये रहा। ओके सेम क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है अलग, जस्ट मल्टीप्लाई करो, साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ करते जाओ। ओके 9 संख्याओं का, टोटल 9 संख्या है, 9 संख्याओं का औसत कितना है, 26। हमेशा योग निकालता हूं मैं, क्या निकालता हूं, योग। योग निकालो, कितना आएगा, 9 छक्के 54 के 4 बचे कितने, 5, 9 दूना 18, 18 और 5 कितने होते, 23 होते, 234। कितना आता है, 234। आगे क्या, आगे है दोस्त, उसमें से 5 संख्याओं का औसत 25 है, 5 का औसत 25 है, तो योग कितना आएगा, 125, 25 पंजे 125। अंतिम 5 का 31 है, अंतिम 5 का कितना है, 31 है, योग कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 153। ओके 153। आगे टोटल यह संख्या कितनी होगी, 10। इनका योग कितना आया, यहां से यहां तक नहीं। ओके 5 और 5 10, 0 1 बचा, 5 और 3 8 और 1 2। ओके 280। टोटल 10 संख्याओं का योग कितना आया, 280। उसमें से 9 संख्याएं दी है, तो क्या मैं वह अंतिम संख्या है, जो पूछी गई संख्या, मध्य वाली संख्या नहीं निकाल सकता। भाई मध्य पूछे कुछ भी पूछे, हमेशा आपको घटाना ही है। यहाँ पे 280 से जब मैं 234 माइनस करूंगा, ओके 280 से 234 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, एक यहाँ पे, ओके 8 में से 4 जाएगा तो 4, 46 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके 46 बचेगा, तो मध्य वाली संख्या 46 हो जाएगी। भाई मध्य वाली पूछे कुछ भी पूछे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, आपको करना सेम ही है, कुल योग निकालो, पार्टली जिनको 2 पार्टों में या 3 पार्टों में डिवाइड किया उनका कुल योग निकालो, इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर मिलेगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन जिन ने अभी तक औसत की
औसत की क्लास 1 तथा क्लास 2 नहीं देखी, एक बार देख ले, वहां से कंसेप्ट क्लियर कर ले, बाद में ये क्लास करे, आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बेनिफिट होगा, 100% होगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त के 10 संख्याओं का औसत 50 है, हमेशा योग निकालते हैं। 10 संख्या का औसत अगर 50 है तो योग कितना आएगा दोस्त, 500 आएगा। पहली 5 संख्याओं का 40 है, उसमें से पहली 5 संख्याएं दिए भाई, पहली 5 संख्याएं दिए, 10 संख्याओं को पैक कर दो एक बॉक्स में, उसमें से 5 संख्याओं का कितना है, 40 है, तो योग कितना आएगा, 5 चौके 20, 200। ओके, 5 चौके 20, 200। आगे क्या दिया है, अगली 4 संख्याओं का 55 है, 4 संख्याओं का 55 है, तो योग कितना आएगा, 5 चौके 20 का 0 बचे 2, 5 चौके 20 और 2 22, तो टोटल 5 और 4 9 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 420। भाई ऐड कर लो ना, 200 प्लस 220, 420। ओके, कितना आ रहा है, 420। पूछ क्या रहा है मुझसे, अभी पूछ रहा है मुझसे अंतिम संख्या। 500 में से 420 जाएंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि वह अंतिम संख्या 80 है, ऑप्शन नंबर सी। क्या मैं यह चीज कह सकता हूं कि वह अंतिम संख्या 80 है, ऑप्शन नंबर सी। आप कहोगे जी हाँ, तो 80 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आपका सही आंसर हो जाएगा 80 ऑप्शन नंबर सी। जस्ट 10 में से 9 घटाना है, वह संख्या मिल जाएगी आपको। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई मुझे ज्यादा देर रुकना नहीं है ऐसे क्वेश्चन पे, आप प्रैक्टिस के माध्यम से करो। ओके, और एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ना कि आप ना साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाओ, साथ साथ सॉल्व करते जाओ, ताकि आपकी ना दोबारा प्रैक्टिस हो। जब आप दोबारा वीडियो देखो ना तो आपको ना अच्छे से और समझ में आए, तथा आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़े। बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ये रहा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्त, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, बोल रहा है 9 संख्याओं का औसत 87 है। आप क्या करते हो, 9 संख्याओं का औसत अगर 87 है तो आप हमेशा योग निकालते हो। क्या निकालते हो, योग निकालते हो। यही चीज तो मैं करते आ रहा हूं, कर लो। 9 सत्ते 63 के 3 बचे 6, 9 8 72, 72 और 6 कितने होते हैं, 78, 783। कितना, 783। आगे आगे पहली 5 संख्या का औसत 79 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 79 है, तो योग कितना आएगा, 9 पंचे 45 के 5 बचे 4, 7 पंचे 35, 35 और 4, 35 और 4 होते हैं 39, 395। और अगली 3 संख्याओं का औसत 92 है, अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 92 है। मेरे दोस्त योग कितना आएगा, 3 दूना 6 और 9 तिया 27, 276। दोस्त यहाँ पे 5 और 3 8 संख्याओं का योग कितना आ रहा है तेरा, कितना आ रहा है, सभी का सेम आना चाहिए। 6 और 5 11 का 1 बचा 1, 9 और 1 10 और 7 17 के साथ बचा 1, 3 और 3 6, 671, 671। बोल रहा है अंतिम संख्या 783 में से 671 माइनस कर दे, तेरा आंसर तेरे सामने रहा, 783 माइनस 671। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, 112 ऑप्शन नंबर सी, 112 ऑप्शन नंबर सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे दोस्त। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ओके, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा। चलो, सेम पैटर्न पे बेस है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। ओके चलिए, 10 संख्याओं का औसत 50 है। भाई क्या निकालते हैं, अगली 3 संख्याओं का औसत। भाई रिपीट हुआ है क्या, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ना ऑप्शन में ऑप्शन अलग है। ओके चलिए ठीक है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है, तो योग कितना आएगा, 500। इसको बॉक्स में बंद कर दो, ये कुल संख्या है मेरे पास, ये क्या है, कुल संख्या है। ओके, आगे क्या दिया है, अगली 5 पहली 5 संख्या का औसत 40 है, पहली 5 संख्या का औसत कितना है भाई, 40 है, योग कितना आएगा, 200, 5 चौके 20। ओके, अगली 3 संख्या का औसत 55 है, अगली 3 संख्या का औसत कितना है, 55, योग कितना आएगा, 5 तिया 15 के 5, 1 बचा, 5 तिया 15 और 1 16, 165। ओके, मतलब टोटल संख्या है कितनी है भाई, मेरे पास 10 है, उसमें से 5 और 3 8 संख्याओं का योग दिया है। ओके, 8 संख्याओं का योग कितना दिया है, यहाँ पे 6, सॉरी यहाँ पे 5, 6 और 3 365। जब मैं 500 में से 365 घटाता हूं तो क्या 135 वह 2 संख्याएं नहीं हो जाएगी जो मुझे नहीं दिए, जो मुझे नहीं दिए। आप कहोगे जी हाँ हो जाएगी मेरे भाई, ये अगर 10 संख्याओं का योग है या 8 संख्याओं का योग है, जब मैं 10 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं का योग घटाता हूं तो बची हुई 2 संख्याएं मिलेगी मुझे, क्योंकि मेरे पास कुल 10 संख्या है। ओके, कुल कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो हो जाएगी 135। बोल रहा है कि तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत, भाई
अंतिम दो संख्याओं का योग 135 आ रहा है। औसत के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं जितने से पूछा जाए। अंतिम दो संख्याएं पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छक्के 12, एक बचा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 पंजे 10, 67.5 आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 67.5 ओके 67.5। मैंने क्या बोला है भाई, अगर औसत दिया है तो योग निकाल ले, योग दिया है तो औसत के लिए डिवाइड किया जाता है, योग दिया है तो औसत के लिए डिवाइड किया जाता है, तथा औसत दिया है तो योग के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। ये चीज भी आप एक नोटबुक में अपनी एक कोने में लिख सकते हो। ओके, योग दिया है तो औसत के लिए क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। औसत दिया है तो योग के लिए डिवाइड किया जाता है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन आज की क्लास का तथा आज की क्लास का दोस्त या औसत का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एवरेज, अंतिम क्वेश्चन औसत का। 3 क्लासेस में मैंने आपको औसत पढ़ाया है। आई होप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते या नहीं जाने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन गया भी तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। हाँ, मैं ना डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा, मुझे आप सिर्फ बताओ, ठीक है ना। ओके, आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन तथा औसत का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं खुद नहीं सॉल्व करके दूंगा। ओके, इस क्वेश्चन को मैं खुद नहीं सॉल्व करके दूंगा, आप लोगों के लिए दोस्त ये होमवर्क है। ओके, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है। किसमें देना है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तथा एक और बात सुन लो, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और एक और बात, इसका मुझे राइट आंसर चाहिए। ओके, क्या चाहिए? राइट आंसर चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि आपको ये 3 क्लासेस समझ में आई तथा आपने सच में प्रैक्टिस की है। मेरे भाई, इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं अंतिम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूं, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा, साथ में स्क्रीनशॉट लो तथा प्रैक्टिस करो। इसी बात से मैं आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूं। लेकिन एक और बात दोस्त, कि कल हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, कल हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये ना 2-3 क्लासेस में निपटने वाला चैप्टर नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस 2-3 क्लासेस में निपटने वाला चैप्टर नहीं है, इसको ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो आप ना कंटिन्यू हमसे जुड़े रहो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा रोज, तथा नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। ओके, और मेरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, चलिए इसी बात से मैं आज की क्लास एंड करता हूं। कल मिलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। भाई वही तरीका रहेगा, कौन सा तरीका भाई? वही तरीका रहेगा, फार्मूला फ्री प्रैक्टिस। किसी भी प्रकार का कोई भी फार्मूला मैं किसी भी चैप्टर में यूज नहीं करने वाला। अभी तक आपको जो पढ़ा है उसमें भी यूज नहीं किया, आगे जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें भी यूज नहीं करूंगा। तो इसीलिए आप बने रहिए। ओके, तथा आपका दिन शुभ रहे। ओके, और आपको एक और रिक्वेस्ट फिर से जाते जाते, कि अगर जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर ले, तथा आपके सुझाव ओके या आंसर या क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए इसी बात से आज की क्लास यही पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।